आज मेरी मुलाकात हुई शहर के प्रतिष्ठित होम्योपैथ डॉक्टर हेमंत मोहन से, जो आजकल बुखार चल रहा है, चिकनगुनिया, मलेरिया, उसके संबंध में डॉक्टर साहब से वार्ता करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल बुखार चल रहा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। मैं आरोग्यधाम से डॉक्टर हेमंत मोहन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जब बारिश होती है, जल भराव होता है या शहर में कूड़े के बड़े बड़े ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके लिए हमारा कानपुर शहर बहुत प्रसिद्ध है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया अपने पैर पसार लेता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब वायरल जनित बीमारियां होती हैं, जल भराव की वजह से होती हैं, जिसमें मच्छर के लार्वे होते हैं और जिसकी वजह से हम लोग को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का सामना करना पड़ता है। आजकल हम लोग के पास आए दिन जो क्लिनिक में मरीज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 10-10, 15-15 दिन से झाड़ा दे के बुखार आ रहा है, उल्टी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, साथ साथ उसमें ऑर्बिटल न्यूरल्जिया, जिसको आई ऑर्बिट के चारों तरफ जो दर्द होता है उसको बोलते हैं, और झाड़ा दे के बुखार आता है, बहुत ज़्यादा समय हो जाए तो हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, हड्डी तोड़ बुखार भी उसको बोलते हैं। इसमें लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ, दे आर डूइंग द मिरेकलस रिस्पॉन्स, दे आर वेरी फास्ट एक्टिंग, दे आर वर्किंग फास्टर देन द एलोपैथिक मेडिसिन। हमारे यहाँ वायरल जनित बीमारियों का समुचित उपचार संभव है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जितनी भी वायरल जनित बीमारियां हो, चाहे वो कोरोना हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल गैस्ट्राइटिस हो, वायरल गैस्ट्रोइंट्रोकोलाइटिस हो, चेचक को खसरा हो, एंटीबायोटिक दवाएं का कोई भी प्रभाव नहीं होता। जितना आप एंटीबायोटिक, जितना स्टेरॉइड, जितना पेन किलर लेंगे, उतना अपने शरीर को डैमेज की तरफ ले जाएंगे। 15-15 दिन से लोग, 20-20 दिन से लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड लेकर हम लोग यहाँ आ रहे हैं। प्लेटलेट काउंट कम हो जा रहा है, पेशेंट को वायरल निमोनाइटिस हो जा रहा है, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता चला जा रहा है, पेशेंट आईसीयू में जा रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, पेशेंट को मुंह में छाले हो रहे हैं। पेशेंट आके कह रहा है, डॉक्टर साहब 15 से 20 दिन से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, मेरा बुखार तो उतर गया है, लेकिन मेरा जोड़ों में दर्द नहीं जा रहा, मेरा जी मिचलाना नहीं बंद हो रहा, मुझे कमजोरी लग रही है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है। व्हाट आर दीज थिंग्स? देखिए, जब हम लोग एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ले लेते हैं तो ये टेम्परेरी हमारे शरीर में आराम देती है। उसके बाद जब एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का दुष्प्रभाव शुरू होता है, उसके बाद हमें उल्टियाँ, जी मिचलाना शुरू होने लगता है। लक्षणों के आधार पर अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो चाहे वायरल की, डेंगू की स्टेज हो, कोरोना की स्टेज हो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप लोगों ने कोरोना में देखा है कि मैंने डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर आरती मोहन में कानपुर शहर में ही नहीं, कई स्टेट्स में, इंडिया के बाहर भी लाखों लोगों को दवाइयाँ दे करके हम लोगों ने हजारों निःशुल्क होम्योपैथी के कैंप लगाए हैं। तो 2 से 3 दिन के अंदर लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाई लेने से आपको सर दर्द, आपको जी मिचलाना, आपको दस्त आना, आपको उल्टी आना, 15-15, 20-20 दिन तक जो लोग जीरो डॉल खा रहे हैं, पेन किलर, कॉम्बीफ्लेम खा रहे हैं, उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनका एसजीपीटी बढ़ जा रहा है, उनका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जा रहा है। स्टेरॉइड खाने से गए थे बुखार के लिए, लेकिन गिफ्ट स्वरूप लेके आए बीपी, हाई शुगर। हम समझते हैं अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड लाइफ। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, योगा करें, प्राणायाम करें। एक चीज़ और है, बहुत से लोग मेडिकल स्टोरों से एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं। किसी निकटतम, किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से दवाई लीजिए। जब लक्षणों के आधार पर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो उसी दवाई से आपका डेंगू ठीक होगा, उसी से चिकनगुनिया ठीक होगा। और जो चिकनगुनिया में पेन किलर खा रहे हैं, उनको 10 साल जोड़ों में दर्द रहता है। जिन्होंने 10 साल पहले चिकनगुनिया में दवाइयाँ खाई थी, वो आज मेहताज हैं लैट्रिन बाथरूम करने के लिए। मात्र 4 से 5 दिन के अंदर होम्योपैथी दवाई ले लीजिए, आपको उसके बाद ना रैशेज होंगे, ना जी मिचलाएगा, ना आपका एसजीपीटी बढ़ेगा। बहुत से केसेस हम लोग के पास ऐसे आ रहे हैं जो 1-1 महीना हॉस्पिटलाइज है, बुखार नहीं उतर रहा, टाइफाइड भी है, डेंगू के सिम्टम भी है, मलेरिया के साथ टाइफाइड के सिम्टम है, बीपी लो होता चला जा रहा है। डेंगू में 3 स्टेजेस होती है, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर की शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम में आप हमारी होम्योपैथी के कार्बोवेस 6 लीजिए, इमीडिएटली आपको ऑक्सीजन बूस्टअप कर देती है। घबराहट, उलझन, बेचैनी हो रही है, एकोनाइट लीजिए। प्यास थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ी थोड़ी में आर्सेनिक लेते रहिए। बीपी डाउन हो रहा है, गर्मी बहुत तेज लग रही है, नमक चक्कर का घोल लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस करने के लिए होम्योपैथिक दवाई 5-फॉस लीजिए। इसमें बुखार अगर 104, 105 आ रहा है, ठंडे पानी की बर्फ से पट्टी करिए। आप लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन लगवा लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, इम्यूनिटी को शरीर की कम कर रहे हैं। नारियल का पानी लीजिए मूंग की दाल के साथ, नमक शक्कर का घोल ले सकते हैं। लूज मोशन हो रहे हैं, जिंक वगैरह एक्स्ट्रा डाइट में आप ले सकते हैं, और सूप ले सकते हैं। और हम समझते हैं कि मच्छरों से बचें। जो डेंगू का मच्छर होता है वो तिरछा और कम हाइट में उड़ता है, तो फुल स्लीव के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें और अपने घर में जल भराव मत होने दें। चाहे वो खिड़की हो, चाहे फ्रिज हो, या कूलर हो, या फ्रिज की ट्रे हो, या गमले हो, साफ सुथरे वातावरण में रहें और लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी दवाई लें। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग अभी कोरोना से ठीक हुए हैं, बहुत से तो बचे ही नहीं हैं,
और बहुत से लोग जो ठीक हुए हैं दे आर ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई है, उन्हें लीवर फाइब्रोसिस हो गई है। आप होम्योपैथी दवाई एस्पिरोस्पर्मा लेते रहिए, कार्डुआ शेरिडोनियम लक्षणों पर लेते रहिए, आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आपको जो लीवर की फाइब्रोसिस हो गई है, सब 4 से 5 दिन में गंभीर से गंभीर अवस्था ठीक हो जाएगी। आपको इन वायरल जनित बीमारियों में किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होने के बाद 1-1 महीने बाद हमारे पास मरीज आ रहे हैं जिनको 3 दिन में ठीक होना है, फिर हम 15 दिन में ठीक कर पा रहे हैं। तो आप होम्योपैथी दवाइयां लेते रहिए। कैरिका पपाया ले लीजिए, उससे प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे आप लोग कहते हैं पपीता की पत्ती और बकरे का दूध, उससे कुछ भी नहीं होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, होम्योपैथिक दवाइयां डॉक्टर हैनी मैन साहब के वेल प्रूव्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप मलेरिया में हमारे मलेरिया ऑफिशियली लेते रहिए। टाइफाइड बुखार आपका नहीं उतर रहा है, टाइफाइड नाम 15 दिन में 200 पावर की एक खुराक लीजिए। जिसको टाइफाइड बुखार एक बार हो जाता है, फिर हर साल में 4 बार आता है, 10 साल में 40 बार आएगा। आप लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी दवाई लीजिए। आपको टाइफाइड है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, चेचक खसरे में हमारी वेरियोला नाम अच्छा काम करती है, मीजल्स में हमारी मॉर्बिल नाम अच्छा काम करती है, मीजल्स के बाद 1-1 महीने तक खांसी होती है, स्टिक्टा पल्मोनेरिया लेते रहिए। तो दीज आर मिराकुलस वंडरफुल फास्ट एक्टिंग होम्योपैथिक ड्रग्स, they can prove everything within few days. तो take the homeopathic medicines and be cured. डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं आपसे दवाएं पूछने वाला था, लेकिन आपने बीच में दवाएं भी डाल दी। जैसे कोई मरीज दूर से आता है, दूर में है, तो इमीडिएट जो आपने दवाएं बताई हैं उनको लेके उसको राहत मिल सकती है। डॉक्टर साहब, आप अपना ये जो आप जहाँ पे क्लिनिक है उसका थोड़ा परिचय दे दीजिए और अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए, जिससे लोग ज़रूरतमंद आपसे संपर्क कर सकें। मैं आरोग्य धाम ग्वालटोली से डॉक्टर हेमंत मोहन, सीनियर नगर निगम मेडिकल अफसर, और डॉक्टर आरती मोहन, हम लोग कानपुर में ग्वालटोली थाने के सामने बैठते हैं। हमारी मॉर्निंग टाइम सवेरे 10 से शाम 4 तक है, और फिर इवनिंग टाइम शाम को 6 से 11 तक है। और हमारा मोबाइल नंबर है 9415050372 831707071। एक नंबर और नोट करिए, 9140214756, 9335297847। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, हमारा और डॉक्टर आरती मोहन का मुख्य उद्देश्य है किसी की डेंगू चिकनगुनिया में मौत नहीं होनी चाहिए। जैसे कोरोना में हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर वर्ग के लिए 24 घंटे आरोग्य धाम ग्वालटोली के हमारे संस्थापक आर मोहन जी ने बोला है, मेरी माता जी ने बोला है कि कोई भी मरीज जिसके पास पैसे हो ना हो, पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर पैसे नहीं है, गंभीर से गंभीर अवस्था में है, आप 100-100 200 मरीज आरोग्य धाम ग्वालटोली भेजिए। मैं चैलेंज करता हूं, उनसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, जितने पैसे हो दीजिए, ना हो लेकिन आप अपनी जान को बचाइए। यही मेरा ऊपर वाले ने मुझे चिकित्सक बनाया है। कहते हैं कि चिकित्सक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको खराब कर दिया है। तो आप होम्योपैथिक आरोग्य धाम में आइए, आपका स्वागत है। पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप स्वस्थ होकर जाइए, दूसरा 100 मरीज भेज दीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत सार्थक वार्ता हुई और मुझे उम्मीद है कि आपसे इस वार्ता का लोग लाभ उठाएंगे और कम पैसे में अच्छा और विश्वसनीय इलाज लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।